चलिए दोस्तों, आज आप लोग के बीच में हम क्लास 10 का रियल नंबर्स को लेके आए हुए हैं। रियल नंबर क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इस चैप्टर में क्या कहते हैं, आपको किस टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में आता है और इससे रिलेटेड आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, रियल नंबर को पढ़ने के पहले हमको नंबर सिस्टम को जानना पड़ेगा, आखिर नंबर सिस्टम क्या होता है और रियल नंबर से किस तरह से कनेक्ट है। आखिर नंबर सिस्टम क्या होता है, देखिए नंबर्स क्या होता है। तो नंबर सिस्टम में आप सामने देख रहे हैं लिखे हुए हैं। नंबर क्या होता है, तो नंबर एक सिंबल फॉर्म है। जैसे मान लीजिए कि आप हम लोग 4 लिखे हैं, 4 क्या हो गया, 4 ये आपके पास सिंबल हो गया। इसको जो है सो सिंबॉलिक फॉर्म कहते हैं। तो नंबर एक मेरे पास क्या हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। तो जितना सारा नंबर है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब ये सब चीज़ क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म है दोस्तों। क्योंकि हम लोग का माइंड में ऑलरेडी सेट करवा देता है कि बाबू आपको 4 लिखना है, तो 4 आप कैसे लिखेंगे, तो आप इस तरह से 4 लिखिए। 5 लिखना है, 5 को कैसे लिखेंगे, तो इस तरह से 5 लिखिए। तो इस तरह से हम लोग को बच्चे में ही जो है सो ध्यान में दिलवा देता है कि ये आपका 5 इस तरह से लिखाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक सिंबल है। तो नंबर आपका क्या हो गया, एक सिंबॉलिक फॉर्म है जिसको हम लोग रिप्रेजेंटेट करते हैं। किसमें रिप्रेजेंटेट करते हैं, तो कोई चीज़ को कैलकुलेट करने में इसका हम लोग रिप्रेजेंटेट करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं नंबर्स। अब देखिए, पूरा नंबर सिस्टम को मेनली रूप से 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। ये हो गया पहला पार्ट आपके पास, रियल नंबर। और सेकेंड पार्ट हो गया आपके पास आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया आपका रियल नंबर, दूसरा पार्ट हो गया क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग एग्जांपल से समझेंगे क्या कि रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। पहले हम एक एक करके समझते चलते हैं। से मान लीजिए कि हम 2 लिखे, 2 आपका क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। लेते हैं एग्जाम्पल में लिखते हैं, 2 मेरे पास क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। 3 लिखे, रियल नंबर हो गया। और ये अंडर रूट ऑफ 3 लिखते हैं तो आपके पास क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। अंडर रूट ऑफ 7 लिखते हैं तो आपके पास क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। यदि आप 4/3 लिखेंगे तो भी आपके पास क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। तो ये सब जो है सो आपका एग्जाम्पल क्या है, रियल नंबर्स का है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल इमेजनरी। रियल नंबर प्लस इमेजनरी नंबर का एक पार्ट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट है इसका रियल नंबर्स, पहला पार्ट को इसको हमको रियल नंबर्स बोलते हैं। और सेकेंड पार्ट इसमें जो मिला रहता है उसको हम लोग इमेजनरी नंबर बोलते हैं, इमेजनरी नंबर्स। ये देखिए 2 पार्ट हो गया इसका, रियल नंबर्स हो गया और इमेजनरी नंबर मिलके जो है सो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, यदि हम लिखते हैं 4 माइनस अंडर रूट ऑफ -3, यदि लिखते हैं 4 माइनस अंडर रूट ऑफ -3, तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट हो गया। से देखिए क्योंकि ये 4 आपके पास क्या है, रियल नंबर हो गया। और इमेजनरी नंबर किसको बोलते हैं, अंडर रूट ऑफ, यदि माइनस में कोई नंबर आता है तो उसको हम लोग इमेजनरी नंबर बोलते हैं। तो रियल और इमेजनरी दोनों मिलके आपके पास क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर आगे बढ़ते रहता है। लेकिन अभी क्लास 10 में सिर्फ आपको रियल नंबर से ही आगे बढ़ना है। ये आपको क्लास 11th में पढ़ना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसमें से रियल नंबर क्या हुआ, इमेजनरी नंबर क्या हुआ और किस तरह से इसका सोल्यूशन निकालते हैं, ये हमको क्लास 11th में पढ़ने को मिलेगा। क्लास 10th में आपको रियल नंबर के बारे में जानना है। अब रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट उसको बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। ये देखिए आपके पास ये हो गया रेशनल नंबर्स। और सेकेंड पार्ट को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स, और सेकेंड पार्ट को बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स दोस्तों। अब देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ देखिए 2 आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। 4/3 लिखते हैं तो भी रेशनल नंबर हो गया। -5/3 लिखते हैं, इस तरह का एग्जाम्पल आपके पास क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अंडर रूट ऑफ अभी 4 लिख देते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, तो ये आपके पास रेशनल नंबर हो गया। लेकिन इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसका हम लोग स्क्वायर रूट ईजी से नहीं फाइंड कर सकते हैं, जिसका स्क्वायर रूट क्या होता है, डेसिमल में आते जाता है। तो इस तरह का एग्जाम्पल को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे अंडर रूट ऑफ 3 हो गया, अंडर रूट ऑफ 7 हो गया, अंडर रूट ऑफ 11 हो गया, etc आपके पास क्या हो गया, ये सब इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। अब देखिए रेशनल नंबर को जो है सो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आपके पास एक इंटीजर्स हो गया,
इंटीजर्स, सेकेंड पार्ट होता है इसका नॉन इंटीजर्स होता है, नॉन इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है, तो इंटीजर्स क्या होता है, नंबर जो है सो जो नेगेटिव पॉजिटिव एलोंग विथ जीरो, नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं और जीरो में लिख सकते, जीरो के फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। तो आपके पास देखिए इंटीजर्स, जैसे मान लीजिए -1 है, -2 है, -3 है, 2 हो गया, 4 हो गया, ये सब चीज़ क्या हो गया आपके पास, इंटीजर आ गया। नॉन इंटीजर क्या होता है, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, जैसे मान लीजिए 4/3 हो गया, -7/8 हो गया, 8/7 हो गया, इस तरह का नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इंटीजर नंबर। तो ये हो गया आपका इंटीजर्स हो गया, ये आपका नॉन इंटीजर हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, फिर आपके पास इंटीजर नॉन इंटीजर को आगे डिवाइड किया जाता है, लेकिन पहले हम लोग देख लेंगे नंबर सिस्टम का 2 पार्ट है, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर्स का 2 पार्ट हो गया आपके पास, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या क्या आता है, 2 हो गया, 4/3 हो गया, -5/3 हो गया, √4 हो गया, जिसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। लेकिन इरेशनल नंबर क्या होता है, तो √3 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, 80 से ये सब क्या एग्जाम्पल हो गया आपका इरेशनल नंबर का हो गया दोस्तों।